तो मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जरूर। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए और एक पेपर और पेन लेके आइए, क्योंकि आई थिंक ये साथ में करने वाली चीज है, बिकॉज जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप लोग नहीं, आप कैमरे में रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ आपको। हाइपोथेटिकली किसी का नाम है, मान लीजिए अभिषेक, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा नाम अभिषेक। उसके बाद सपोज कीजिए अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, उसके नीचे अपना डेट मंथ एंड ईयर लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। सारे ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि आप 9 बॉक्सेस बना लीजिए। नाउ 9 बॉक्सेस बनाने के बाद डेट मंथ ईयर में जितने भी नंबर हैं, कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में जाएगा मैं आपको सिखाता हूँ। आप साथ साथ अपना बर्थ चार्ट बनाते चले जाएंगे, राइट। अब सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो 3 एलिमेंट हो गए, डेट मंथ एंड ईयर। तो सबसे पहले सपोज कीजिए डेट है 14 तारीख, ठीक है। तो 14 का पहला अंक आता है 1। तो ये जो 9 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इसका जो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। अच्छा। अब सवाल पैदा होता है कि 1 यहीं पर क्यों लिखूंगा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखूंगा? हाँ, मेरा पैदा हो ही गया था है ना। तो पहला सवाल तो ਭਾਤੀ ਇਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ सकता। मेरा भी यही सवाल था कि इतने सारे बॉक्स हैं और 14 उधर आना चाहिए था ऊपर, सेंटर में क्यों आया। हाँ जी। अब ये मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर मैं साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाऊंगा। अभी बताता हूँ कि व्हाट इज़ लोशू ग्रिड। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 9 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक में एक नंबर उसका फिक्स है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8। दूसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 और 1। तीसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये एक फिक्स लोशू ग्रिड है। लोशू ग्रिड का मतलब है, एक सेंट थे जिनका नाम था लोशू। वो चाइनीज सेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आज पूरी पॉडकास्ट के अंदर या पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो लोशू ग्रिड से ही सारे बर्थ चार्ट बनते हैं, राइट। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने बनाया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, लेकिन नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। सीधा कर देंगे आज इसको, नंबरों को भी सीधा कर देंगे हम लोग, राइट। तो वहाँ पर हमने जो एक लोशू ग्रिड बनाया है उसको हम रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे सपोज कीजिए 14 में पहला अंक आता था 1, तो मैंने लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन थे मिडिल कॉलम के अंदर, इसलिए मैंने 1 लिखा क्योंकि लोशू ग्रिड में अगर आप देखें तो 1 का अंक उसी ब्लॉक में है लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर। तो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। और अगर ये कोई और नंबर होता तो लोशो ग्रिड में जो नंबर जहाँ है वहाँ लिखना है। देखो अभी आ जाएगा। अगला अंक आता है, मान लीजिए अभिषेक का 4। तो 4 को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर लिख दूंगा 4। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में 4 का अंक वहाँ पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। अब 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है भारती, 3 चीज़ें, डेट मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, डेट मंथ ईयर में एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहाँ उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशू ग्रिड से। ना सपोज कीजिए आपके डेट मंथ में कहीं 0 आ गई, अब 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये होगी हर्ष, अगर आपके डेट मंथ में कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 22 फरवरी को पैदा हुए, तो 2 का अंक 3 बार आ गया, तो 2 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा उसी में उसको बार बार लिखते चले जाइए। सपोज कीजिए आप 13 मार्च को पैदा हुए तो 3 का अंक 2 बार आ गया, तो 3 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा दोबारा उसी ब्लॉक में उसको आपको लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है मार्च 03, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 3 मैं कहाँ लिखूंगा, ठीक 4 के नीचे फर्स्ट वर्टिकल लाइन, उसके जो मिडल कॉलम है वहाँ लिखूंगा 3। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में 3 वहीं पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटाक, रेफरेंस ले लेके कॉपी कर लो बस। ये अपना लोशो ग्रिड अपने पास होना चाहिए और वो अपने गूगल से मिल जाता है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं सीख लिया जी लोशो ग्रिड। और नहीं, अभी नहीं, सॉरी अजय तो पिक्चर बाकी है। अब आता है मंथ
03 का मैंने जो है आपको बताया 0 इग्नोर करेंगे और 4 के नीचे लिखा 3। अब आता है ईयर 1987। 1987 का पहला अंक है 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। फिर आता है 1987 में 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखा 9, क्यों? क्योंकि लो शुगर रूट में 9 यहाँ पर आता है। फिर 1987 का अगला अंक आता है 8, 4 3 ठीक उसके नीचे लिख दिया मैंने 8, राइट। फिर आता है लास्ट में 7, तो ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7, क्यों? क्योंकि लो शुरू में 7 अंक यहाँ पर आता है। बट पिक्चर अभी बाकी है भाई। मुझे लगा मैंने सीख लिया है। लो शुगर लेके भाग गई। हाँ, मुझे लगा मैं- ऐसे स्टूडेंट आते होंगे ना, आधा सीख के मैं तो सीख गया, अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना बेटा। तो अभी पिक्चर बाकी है। अब आती है 3 लॉटरीज। अच्छा, परमात्मा ने ना भारतीय सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना 3 लॉटरी डाली हुई है। आपकी भी है, मेरी भी है, हर्ष की भी है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह की लॉटरीज हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लॉटरी निकलती है और क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। लीजिए 3 लॉटरी निकालते हैं। पहली लॉटरी है, उसको नंबर बोलते हैं डी नंबर, दैट इज़ ए ड्राइवर नंबर। तो अभिषेक का ड्राइवर नंबर निकलेगा 5। कैसे? अभिषेक 14 को पैदा होता है तो 14 का टोटल हो गया 5। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर 4। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में है, 14 है तो 5, 15 है तो 6, 16 है तो 7, सिंगल है तो वही। सिंगल है तो वही। सपोज कीजिए आप 1 तारीख को पैदा होते तो 1, 2 को पैदा होते हैं 2, 3 को पैदा होते तो 3 तो 3। तो अगर आपका सिंगल डिजिट है आपका पहली डेट तो वो सिंगल ही रह जाएगा। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, 28 को पैदा होते हैं तो 1। लो जी, अब चलते हैं दूसरी लॉटरी की तरफ। दूसरी लॉटरी को बोलते हैं सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। वो होता है डेट, मंथ और ईयर सब मिला के। सब मिला दो। देखते हैं 14 मार्च 1987 टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। तो 33 का टोटल क्या हो गया? 6। ये कंडक्टर नंबर निकल के आ गया है 6। ओके। एक तीसरी लॉटरी होती है, वो भारतीय ज़्यादा समझती होंगी, वो होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे बिग बॉस में आती है ना, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री, इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है इसमें? बिल्कुल है। क्या बात है भाई, लोशो ने। वो होता है के नंबर, दैट इज कॉल्ड कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। ओके। वो कैसे निकलेगा? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो मैं पहले लिखता हूँ। जैसे ईयर ऑफ बर्थ है 1987। 1987 का टोटल करो, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25। ये मैंने टोटल कर दिया 25, 25 का मतलब हो गया 7। अब अगर आप मेल हैं, सपोज 1987 में एक मेल पैदा हुआ, जैसे अभिषेक एक मेल है। अगर आप मेल हैं तो फार्मूला क्या है? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल निकले उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। ये कुआ नंबर निकल के आ गया है अभिषेक का। अब 1987 में फीमेल भी पैदा हुई, फीमेल भी हुई। करेक्ट। तो 1987 का टोटल तो सेम ही रहेगा। 9 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 का मतलब हो गया 7। अगर फीमेल है तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आएगा उसमें 4 प्लस कर देंगे, यानी कि 1987 का टोटल 7 था। 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 3 लॉटरी निकल आई हैं। मेरी भी है, भारती की भी है, हर्ष की भी है, सबकी हैं। अगर भारती को याद हो तो अमृतसर में क्या होता था, भारती अगर आपको याद हो तो बचपन में लेकिन लॉटरी खेला करती, इतना लंबा पुड़ा सा होता था। हाँ, पर्चियां कटो और ऊपर उसके सामान चिपका होता था, Correct. चूरन या कभी नोट होता था या कुछ ऐसा होता था। अच्छा, फिर जब हम वो पुड़े से वो लेटर खोलते थे पर्ची, तो कई बार तो कुछ निकलता था, कई बार ऐसी कहते सी वो फुस, यानी कि लॉटरी हो गई फुस, कुछ निकला ही नहीं उसमें, ऐसा भी तो होता था ना। अब 3 लॉटरी में हो सकता है किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, किसी की 3 भरी हो, और हो सकता है तीनों फुस भी हो जाए। अच्छा। जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको बर्थ चार्ट में लिखना है। अब इसका ड्राइवर है 5, ये मैंने लिख दिया 5। जो 9 ब्लॉक्स है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 5, क्यों? लोशो ग्रिड में 5 वहाँ पर आता है। फिर आता है कंडक्टर नंबर, ये मैंने लिख दिया कंडक्टर नंबर 6, 7 के ठीक नीचे। और इसका कुआ नंबर है 4, जहाँ पहला 4 था उसके साथ मैंने 4 लिख दिया। अब अभिषेक की 3 लॉटरी में 5 नंबर, 6 नंबर और 4 में से 2 लॉटरी भरी हुई है, एक हो गई फुस।
कैसे? बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ भारती और हर्ष। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर आपने निकाला। अगर वो नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से नहीं था, तो इसका मतलब वो पहले नहीं था। अगर वो ड्राइवर नंबर ने वो बर्थ चार्ट में वो जगह बनाई, लिख दिया, इसका मतलब वो लॉटरी भरी हुई निकल आई आपकी। अब इसके बर्थ चार्ट में देखिए 5 नंबर था नहीं पहले, जैसे मैंने 5 नंबर भरा तो वो कॉलम भर गया उसका। 6 नंबर इसके बर्थ चार्ट में नहीं था, मैंने वो लिखा, इसका मतलब उसकी एक लाइन भी पूरी हो गई। लेकिन 4 नंबर जो इसका कुआं नंबर था वो लॉटरी हो गई फुस। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले से ही था इसके पास। तो जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट ना हो, अगर वो ड्राइवर से या कंडक्टर से, कुआं से निकल आए तो आपकी लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट हो तो लॉटरी हो गई फुस। अब ये लॉटरी से फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो, अब अभिषेक की लॉटरी में देखो क्या फ़ायदे हो गए। जैसे मैंने इसका ड्राइवर नंबर 5 लिखा, इसकी देखो 9-5-1 की लाइन कंप्लीट हो गई, इसकी 4-5-6 की लाइन कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे, ये 4-5-6 की लाइन को बोलते हैं राजयोग। 9-5-1 की लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, राइट। तो 2 लॉटरी भरने से इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे तो फिर आपका मानना नहीं होगा, फिर जानना हो जाएगा आपका। तो ऐसे बर्थ चार्ट बनाइए। अब जो आप मेरे से सवाल करेंगे, आप बर्थ चार्ट के साथ मैच करते जाइए तो आपको लगेगा न्यूमरोलॉजी कितना ज़बरदस्त काम करती है। आपकी पहचान आपसे करवा देंगे आज। क्या बात है यार, क्या बात है। अमृतसर। नहीं बट ये बस ये है कि ये चार्ट ढंग से बना दे इंसान, चार्ट ध्यान से बना दे, उसमें मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। और चार्ट बनाने के बाद बात ही पता चलेगा उसमें पापड़ी कितनी थी, मसाले कितने थे, भल्ले कितने थे उसके अंदर। चला आलू आलू निकला है। हाँ, ये जो समझ, ये स्टार्टिंग है ना जो सर, इसको किसी ने समझ लिया ना, बस हो जाएगी बाकी तो बल्ले उधर से बल्ले, नकल मारनी है। नकल मारनी है बस। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।